Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope all of you are good. I will be sharing some of my hectic plus night productive study blog. So without any further, let's get started. अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ 10:23 हो रहे हैं। मैं कर रही हूँ बेसिक मैथ का रिवीजन। वैसे तो मैंने इसको 2 या 4 टाइम रिवाइज कर लिया है, बट मैंने सोचा कुछ टॉपिक भूल भी गई होंगी तो रिवाइज करके याद आ जाएगा। एंड मेरे को 8 टेस्ट भी देना है, तो उसमें ये बेसिक मैथ टॉपिक सिलेबस में पूछा है। इसमें से तो कुछ चीज़ें मेरे को ऑलरेडी आती हैं जो मैंने क्लास 10th में पढ़ रखी हैं, लाइक एपी, पॉलिनोमियल्स, स्क्वायर रूट, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल एंड एसेट्रा टॉपिक। रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन के साथ साथ करते जा रही हूँ। एंड गाइज, आप लोगों को पता होगा बेसिक मैथ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप 10th बोर्ड्स एग्ज़ाम देने के बाद 11th में एंटर करोगे तो बोर्ड्स देने के बाद 1 या 2 मंथ्स का टाइम मिलता है। उस टाइम में आप लोग अपनी बेसिक मैथ्स क्लियर कर सकते हो एंड फिर स्टार्ट करना अपनी 11th की स्टडी। फिर बाद में ये सब नहीं करना पड़ेगा एंड स्टडी भी आपकी अच्छी चलेगी। एंड बेसिक मैथ रिवीजन करने के बाद अब कर रही थी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर को रिवाइज। मैंने इस चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि ये चैप्टर मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा एंड छोटा सा भी है, इसलिए लेक्चर देखकर डायरेक्ट एनसीईआरटी रिवीजन कर रही हूँ। इसमें 2 टॉपिक्स तो रिड्यूस हो गए हैं, द टिश्यूज, सेकेंडरी ग्रोथ। ये टॉपिक डिलीट होने के बाद ये चैप्टर और भी छोटा हो गया। इस चैप्टर में मैंने स्टोमेटा को रिवाइज किया और ये स्टोमेटा टॉपिक मैं 9th क्लास से 12th क्लास तक पढ़ती ही आ रही हूँ। किसी न किसी चैप्टर में स्टोमेटा टॉपिक को ऐड कर ही देते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं मेरे को एंड बाकी सब तो डिलीट कर दिए हैं। 2 सब्जेक्ट को रिवाइज करने के बाद मैंने लिया थोड़ा ब्रेक एंड उस ब्रेक टाइम में मैं सुनने लगी म्यूज़िक, बिकॉज नाइट का टाइम था एंड म्यूज़िक सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। 10-15 मिनट म्यूज़िक सुनने के बाद मैं फिर करने लगी स्टडी, बट दूसरे सब्जेक्ट की, वो भी केमिस्ट्री। इसमें पीरियोडिक टेबल चैप्टर का रिवीजन मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में कंटिन्यू किया था। ये बहुत बड़ा चैप्टर था, इसलिए आधा ही रिवाइज किया था और जो बचा है आज उसे कंटिन्यू करूँगी। इस चैप्टर में मैंने एनसीईआरटी रीडिंग पेज नंबर 87 तक रिवाइज कर लिया था एंड पेज नंबर 88 से स्टार्ट किया है। फिगर 3.5 एंड 3.6 के दोनों डायग्राम इम्पोर्टेंट हैं, ये ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। मैंने तो इनको पढ़ लिया है, एटॉमिक नंबर के बारे में दे रखा है। एंड ऑल टारगेट्स कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी स्टडी कर दी क्लोज। ब्लॉग को करती हूँ एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।